अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोलिए हमने मात की जय। पंडित जी, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के पेपर्स माता के चरणों में रख दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरिद्धि सिद्धि सुख संपदा आरोग्यम कल्याणम करोति रूपेण संस्था सर्व विघ्न बाधा संकट से मुक्ति देती रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शास्त्री जी, आप तो बहुत ही सुलझे हुए और महान व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने इस भवसागर भरी दुनिया को बड़े नजदीक से देखा है। आपने ये भी देखा है कि बड़े बड़ों के नाम इतिहास के पन्नों से कैसे गायब हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी औलादें लायक नहीं थी। परंतु आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि माता रानी की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर। आपके जाने के बाद आपके मान सम्मान और कीर्ति को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहेगा आपका बेटा, आपके नाम को रोशन करता रहेगा। ठीक कहा आपने पंडित जी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि अब हमारा बेटा हमारी छत्रों छाया में लौट कर आ गया है। शायद उसे समझ में आ गया कि घर के ऐशो आराम को छोड़कर मुंबई की भीड़ में रहना उसके बस की बात ना है। गलत सोच रहे हैं पापा आप। ना ही मैंने अपना रास्ता बदला, ना ही मैंने अपनी मंजिल को छोड़ा है। अब शायद भूल रहे हैं, आपने मुझे एक चैलेंज दिया था। 15 दिन में आपकी छांव से अलग अपनी दुनिया बसाने का चैलेंज। वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था और उसे मैं पूरा भी करके रहूंगा। और अगर आपको लग रहा है ना, जो ये जमीन के कागज मैंने आपको लाके दिए वो एक रिश्वत है आपकी छांव में वापस लौटने के लिए, तो बहुत गलत लग रहा है पापा आपको। मैं पता था कि तुम जरूर आओगे। आज से तुम हमारी पत्नी नहीं हो, गोपाला हमारी पत्नी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। आपने एक बाप के हक से मुझसे कुछ मांगा और एक बेटे का फर्ज निभाते मैंने आपको दिया, बस बात खत्म। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं मुंबई जाऊंगा पापा, सो प्लीज मेरे फैसले पर, मेरे हौसले पर शक करना छोड़ दीजिए। ना ही मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मेरा हौसला टूटेगा। अन्नत जी, हम देवी माँ की पूजा करने जा रहे हैं। कम से कम इस वक्त तो कहा था ना मैंने तुमसे, अपने पापा को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। देख लिया तुमने क्या मतलब निकाला उन्होंने। उनको लग रहा है कि मैंने ये सब उनकी शरण में वापस लौटने के लिए किया है। मेरे प्यार को रिश्वत समझ रहे हैं, मेरे फर्ज को मेरी कमजोरी समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ आपके और पापा जी के रिश्ते को सुधारना चाहते थे अर्नब जी। एक बात बताओ मुझे पल्लवी, अपने सपनों को पूरा करने की जिद करके क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं अर्नब जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी सपना जिससे कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे वो गलत नहीं हो सकता। उल्टा हर इंसान को अपने सपने पूरे करने चाहिए, वरना वो कभी खुश नहीं रह सकता। ना अपने चाहने वालों को, ना अपने अपनों को कभी खुश रख सकता है। आपकी राह गलत नहीं है अर्नब जी। और तुम इस सफर में मेरे साथ हो। बोलो पल्लवी, क्या तुम मेरे साथ हो?
देवी माँ की पूजा की इस थाली से इस अक्षत को हम हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं कि हम परछाई बनकर हमेशा आपका साथ देंगे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक संकल्प तुमने लिया है ना बहुरिया, तो एक संकल्प हम भी उठाए थे कि तुम्हारे संकल्प को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमरा बिटवा हमका छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और अगर गया तो तुमका वो के साथ कभी नहीं जाने देंगे। तो ठान लिया है तुमने अपने पति को ऊ के पिता से अलग करके ही मानोगे तुम? हाँ, हमरे बिटवा के सपनों का हथियार बना दिया है, उसका पूरा इस्तेमाल कर रही हो तुम। यही चाहती हो ना कि अर्नब हम सबको छोड़ छाड़ के मुंबई चला जाए? हाँ, अगर यही चाहती हो तो यही काहे ढोंग रचा रही हो, ये पूजा पाठ मान सम्मान का? हाँ, छोड़ो ये काम। डेकोरेशन वाले भी ना काम भी पूरा नहीं करके जाते हैं। जो भी बोलना है खुल के सामने आओ। हमें भोले बाबा की सौगंध, अगर हम झूठ बोले तो हम कभी नहीं चाहते कि अर्नब जी अपने सपनों की कीमत पापा जी के खिलाफ जाकर या अपने परिवार से दूर जाकर चुकाए। मम्मी जी आप हमारा वो मतलब नहीं था। बस हमको और कुछ नहीं सुना है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। आज तो जगराता है घर में। लेकिन अरे ढोल काहे बंद किए हो? बोलो साचे दरबार की जयकारा शेरों वाली माता का, बोल सच्चे दरबार की जय। वो शेरों वाली माता, वो जोता वाली माता, वो मेहरों वाली माता। झूठे वादे क्यों किए तुमने पल्लवी? देवी माँ की पूजा की इस थाली से इस अक्षत को हम हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं कि हम परछाई बनकर हमेशा आपका साथ देंगे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। द्वार खड़ी हूँ मेरे संकट दूर कर, मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। तुम हो शक्तिशाली मैया जग तेरे गुण गाता। अर्नब जी आप गलत समझ रहे हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। सदा लाज रखती हो माता शरण तेरी जो आता। तुम हो शक्तिशाली मैया जग तेरे गुण गाता। संकल्प उठाया था ना तुमने, अब अर्नब का तुम्हारे संकल्प पर से भरोसा टूट जाएगा और खुद ही तुमसे दूर हो जाएगा। वो मेहरों वाली माता जरा मुझ पर भी कर दो आज मेहर। एक दुश्मन को तो निपटाया, अब दुश्मन नंबर 2 की बारी है। हमें कोनो तो चक्कर चलाना होगा और इस सुहासिनी को यहाँ से भगाना होगा। द्वार खड़ी हूँ मेरे संकट दूर कर, शेरों वाली मात भवानी। अर्नब जी हमारी बात तो सुनिए, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे रास्ते से हट जाओ। अर्नब जी हम हट जाएंगे।
लेकिन आपको हमारी बात सुननी होगी। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। हम आपको सुनाएंगे और आपको सुननी पड़ेगी। तुमने जो किया है ना उसे दोगलापन कहते हैं पल्लवी, और मुझे दोगले इंसान की कोई बात नहीं सुननी। क्या आप हमें दोगला कह रहे हैं? आधी अधूरी बात सुनकर इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने। आधी अधूरी बात? पूरी बात बताओ, तुम बताओ। खाओ मेरी कसम और बताओ, जो अभी तुमने मम्मी से कहा वो क्या था? क्या था मतलब? ये अनजान बन के ना बात को उलझाने की जरूरत नहीं है पल्लवी। बहुत सीधा साधा सवाल है, अभी जो मम्मी को तुमने कहा वो क्या था? सच था या झूठ? हाँ या ना? कुछ सवाल के जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही दिए जा सकते। हाँ या ना पल्लवी? पूछ रहा हूँ कुछ, हाँ या ना? हाँ। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।